मेरे को एक चीज पता है कि आपको डेटा अपलोडेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जितना चाहो, अगर कोई करोड़ों डेटा भी दे रहा है तो भी आप उसे अपलोड बहुत आसानी से कर दोगे। ठीक है, बहुत इजीली आप उस चीज को आसानी से प्रोसेस कर सकते हो। स्टेप आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट है, जस्ट गो ऑन द यूट्यूब पे चैनल है, चैनल पर जाके भी आप सर्च आउट कर सकते हो। ये चीजें आपको वहां पर भी अवेलेबल मिल जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट कि अब हम बात कर रहे हैं, हमें टेबल क्रिएट करना आ गया, सारी चीजें कंप्लीट करनी आ गई। अब मैं एक छोटा सा आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ। दैट वन इज ओनली टेस्टिंग टेबल, क्रिएट टेबल, बिकॉज आई एम वर्किंग इन बेंगलोर हाउस प्राइसेस। तो यहाँ से मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, वो टॉपिक स्टार्ट होगा कौन सा, कंस्ट्रेंट का। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रेंट, दीज आर काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेट। लाइक मैं अभी बात करूंगा आपसे किन किन चीजों के बारे में, मैं इधर लिख देता हूँ। दिस वन इज द प्राइमरी की, and we are going to discuss about the foreign key. स्पेलिंग चेक कर लेना, अगर गलत हो तो प्लीज बता देना। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग, ठीक है, नल एंड चेक, डिफॉल्ट, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, यूनिक। दीज आर द कंस्ट्रेंट जो किसी पर्टिकुलर कॉलम पे लगते हैं। पहली चीज, कंस्ट्रेंट होता क्या है, सबसे पहले मैं उसको क्लियर करता हूँ, देन उसके बाद मैं आगे जाऊँ। कंस्ट्रेंट के बारे में बात करें कि कोई मेरे को बताएगा कंस्ट्रेंट क्या होता है? आपके अकॉर्डिंग आप लोग क्या समझते हो कंस्ट्रेंट से, क्या होगा कंस्ट्रेंट? यस, एनीवन, कोई भी बता दे। अरे कोई आंसर नहीं देगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। कंस्ट्रेंट क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई द सम restriction, privileges, or we can say that is a limitation. So मैंने आपको बोला कि दिस इज योर लिमिटेशन, आप इसके बाद इस कॉलेज से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंस्ट्रेंट। कि बिकॉज मेरे इधर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग डेली ऑफिस जाते हैं, ठीक है, तो डेली हम लोग ऑफिस जाते हैं तो हमारे पास कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट इज व्हाट, 9 o'clock to 9:15 तक हम कभी भी पहुंच सकते हैं। दिस इज आर कंस्ट्रेंट टाइम पीरियड कि 9:15 इज द लास्ट लिमिट फॉर अस। कि आखिरी लिमिट क्या होगी, 9:15 पे मेरे को पहुंचना ही पहुंचना है। अगर उसके बाद जाता हूँ तो मैं लेट कमर होऊंगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंस्ट्रेंट। सो कंस्ट्रेंट इज व्हाट, समथिंग इन लिमिट, अगर हम बेसिकली देखें। ठीक है, मे बी आई डोंट नो क्या बोल सकते, बट अकॉर्डिंग टू दिस, समथिंग इन लिमिट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूँ, कोई भी चीज जो लिमिट में हो, इससे ज्यादा वो आगे एक्सीड नहीं करेगी। तो कंस्ट्रेंट में हमारे पास बहुत सारी चीजें आती है। एक आता है प्राइमरी की, एक आता है फॉरेन की, एक आता है इंडेक्सिंग, नल, चैक, डिफॉल्ट, यूनिक। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इशू, एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बाय यूजिंग कंस्ट्रेंट इस इशू को हमने रिजॉल्व कैसे किया। पहला इशू क्या है, इशू समझना। पहला इशू क्या था, नल वैल्यूज अपलोड होना। ठीक है, सेकंड, डुप्लीकेट डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, the this one is the constraint for me, सॉरी, दिस वन इज द इशू फॉर मी। अगर मुझे आप सबका डेटा स्टोर करना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल, द टेबल नेम इज टू अंडरस्कोर डिटेल्स, and the column name is what, to underscore id, and this one is integer, and to underscore nm, that one is name, varchar 20 में आ जाएगा आप लोगों का नाम, है ना? if I assign, okay, that one is okay, and to underscore course.
स्क्रीन विजिबल है? ऐसा तो नहीं है स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही हो आप लोगों को? विजिबल है सर। दिस वन इज अगेन varchar, क्योंकि आपके कोर्स का नाम आ जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा टेबल आपके सामने क्रिएट किया। Okay, so that table will be created in what, in which particular database? That one is Bangalore house prices. ठीक है, बैंगलोर हाउस प्राइसेस में ये डेटा आपका अपलोड होगा। देखो आ गया, दैट वन इज स्टूडेंट डिटेल्स। मैं चाहूँ तो DESC करके आपको दिखा सकता हूँ, student details and semicolon, you can see these are my student details। मतलब this is an structure। स्ट्रक्चर में मैंने स्ट्रक्चर क्यों खोला, रीजन भी बताता हूँ। मैंने अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, किसी भी डेटा को मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया, किसी भी डेटा को नल वैल्यू असाइन करने के लिए मना नहीं किया, कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई इंडेक्सिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं चेक कैसे करूंगा, मेरे पास बहुत सारे टेबल्स हैं, बहुत सारा डेटा, हाउ कैन आई चेक दिस? तो मैं क्या करता हूँ, मैंने स्टूडेंट डिटेल्स दिया, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, सब पे यस लिखा है, मतलब मैं नल वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ। कोई की असाइन है, PRIMUL ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई भी की नहीं है, तो कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है कि सपोज कोई वैल्यू आपने इंसर्ट नहीं करी तो बाय डिफॉल्ट उस पर कोई वैल्यू असाइन हो जाए। एक्स्ट्रा इज कॉल्ड एन ऑटो इंक्रीमेंट, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा व्हेन वी अप्लाई द सीरियल नंबर्स, सो विल लुक इनटू दिस, वो कंस्ट्रेंट में नहीं आता। अब इशू को हम देखते हैं, इशू इज व्हाट, मेरे को डेटा इंसर्ट करना। So data insert करना, use what? Insert into stu underscore। so मैं तब मैं unmute हो, ठीक है। This one is values and the bracket। स्टूडेंट का सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट ID, that one is 101, okay, and my student name is what, Simran, and the course is what, data science, okay, bracket close। सेकेंड स्टूडेंट नेम इज व्हाट, मैंने यहाँ पे एंट्री करी 101, सेकेंड वन इज सुमित, एंड दिस वन इज व्हाट, डेटा साइंस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब मेरे इस डेटा में कोई इशू बताओ, क्या इशू है इस डेटा के अंदर? जी, कोई बोलेगा? रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है? स्टूडेंट ID। करेक्ट, स्टूडेंट ID मेरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मैंने इसे रन किया, हमें एक क्वेरी तो पता था फैच करने का, फ्रॉम stu अंडरस्कोर डिटेल्स, मैंने इसको दिया, रन किया। सो मैंने एक चीज देखी, द कोर्स इज सेम, दैट इज पॉसिबल, स्टूडेंट नेम इज डिफरेंट, दैट इज ओके, बट इट इज पॉसिबल कि सुमित, मेरे पास 2 स्टूडेंट हो सुमित नेम के, हो सकता है, बट क्या उनका यूनिक होना चाहिए, दैट वन इज व्हाट, स्टूडेंट ID। ये इशू थे जो हम फेस करते थे। सेकेंड इशू क्या फेस किया, सेकेंड इशू हमने फेस किया कि मैंने फिर से लिया स्टूडेंट डिटेल्स, okay, and these are my data, okay, clear। तो मैंने बोला आई डोंट हैव स्टूडेंट कोर्स, मेरे पास कोर्स नहीं है, तो मैंने क्या करा, मैंने इनकी डेटा एंट्री करनी स्टार्ट करी। व्हाट वैल्यूज, क्या एंटर करें? द फर्स्ट वन इज 102 उन्नति, ठीक है, डबल कोर्स के अंदर, बट उन्नति का क्या मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कोर्स अवेलेबल नहीं है। सेकेंड मैंने दिया 103 कॉमा, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, मैंने नाम लिख दिया प्रीति का, मेरे पास प्रीति का भी डेटा है, मैंने रन किया। सो अब क्या हुआ, अब इसमें क्या इशू होगा, एनीवन?
थोड़ा सा बताओ मुझे क्या इशू आ सकता है इसमें। ऊपर वाले में आपने देखा कि आपको एक इशू आया, क्या इशू आया यार, इसमें स्टूडेंट आईडी जो है ना वो डुप्लीकेट है। और मैंने बोला था दो इश्यूज मेरे को अक्सर फेस करने पड़ते हैं, एक तो नल वैल्यूज अपलोड हो जाती है, कभी कभी मेरे पर डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ये वाला पार्ट उन्नति और प्रीति की जब मैंने एंट्री करी तो मैंने उसमें कोर्स की एंट्री नहीं करी थी। अगर मैंने कोर्स की एंट्री नहीं करी तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कोर्स क्या आया होगा, नल आया होगा। चेक करते हैं, देखो आया है, एंट्रीज आई हैं। ओके, सो अब अगर ऐसा भी हो सकता है, इन केस दैट इज ऑल्सो एन पॉसिबिलिटी, मैं एक और पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास स्टूडेंट का नेम है एंड स्टूडेंट का कोर्स भी है, यही था। ठीक है, अब मेरे पास क्या नहीं है, आई डोंट हैव IDs. The course is what? Data analytics. Okay, and the next student name is what? Sheesh. And the course is similar. Course is what? Data analytics. चलो, यहाँ पर एक पर्सन ने बोला ठीक है भाई कोर्स नहीं लिया, पर्सन ने एडमिशन ले रखा है, कोर्स नहीं है मेरे पास उसका, दैट इज ओके, चल सकता है। ठीक है, बट मैंने बोला मेरे पास दो कैंडिडेट और हैं, आशीष एंड शिप्रा। अच्छा, दो बार एंट्रीज हो गई इनकी, आशीष एंड शिप्रा दो बार। देखो इसमें भी डुप्लीकेसी जनरेट करती, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर हमने देखा कि भाई आपका कोर्स तो है, नेम भी है, बट क्या नहीं है, आईडीज नहीं है यहाँ। सो मैं चाहता हूँ डेटा मेरा कंस्टेंट का वो रहे, इन क्या बोलते हैं, एक वर्ड मैं भूल रहा हूँ, कंसिस्टेंट वर्ड। एक तरीके से डेटा मेरा इस तरीके से फ्लक्चुएट ना करे, डुप्लीकेट एंट्रीज ना हो, कोई यूजर मेरे पास आ रहा है तो उसकी डुप्लीकेट एंट्री ना हो। सेम चीज हमारे कंसर्न ये पॉइंट बन गया कि नल वैल्यूज ना आए आईडीज के अंदर, ना ही उसके अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज। तो अब हम क्या करें, तो हमने बनाया इसका सोल्यूशन, एंड द सोल्यूशन इज व्हाट, क्या होगा सोल्यूशन उसका, सोल्यूशन होता है प्राइमरी की। यहां पे हमने बनाया क्या, सोल्यूशन, सोल्यूशन इज व्हाट, प्राइमरी की। So primary key can contains some few things, not null constraint, and the second one is unique constraint. ये दोनों इसमें बाय डिफॉल्ट होते हैं, मैंने नल लिख दिया था, मुझे यहाँ लिखना था नॉट। तो मेरे दोनों कंस्ट्रेंट एक ही की लगा देती है, कौन सी, ठीक है, प्राइमरी की। तो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सो मैं क्रिएट करता हूँ पहले टेबल, क्रिएट करते समय इस चीज को कैसे लगा, तो मेरे को प्राइमरी की किसको बनाना चाहिए, जिसके अंदर कभी डेटा डुप्लीकेट ना हो। तो वो एक ही डेटा है, नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, पोस्ट नेम डुप्लीकेट हो सकता है, बट एक डेटा जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वो क्या है, स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट डिटेल्स वन, पहला सिनेरियो। मैं प्राइमरी की कैसे असाइन, तो मैं इसके आगे ही क्या लगा दूंगा, प्राइमरी की। दिस इज वन ऑफ द वे कि जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो जो जिस पर्टिकुलर कॉलम को आपको प्राइमरी बनाना है, उस पर्टिकुलर कॉलम के आगे आप क्या लिखते हो, प्राइमरी की, और आप उसे रन करो। रन करने के बाद हमने किया डिस्क्राइब किसको, स्टू अंडरस्कोर डिटेल्स को, कौन सा वाला, वन। और मैंने चेक कर रहा है इसका सिनेरियो क्या था, व्हाट द सिनेरियो ऑफ दिस स्टूडेंट आईडी, नल वैल्यूज नो लिखा हुआ है, की क्या लिखा हुआ है, PRI। PRI का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी की। नाउ लेट्स प्रोसीड विद दिस वन, हाउ कैन वी प्रोसीड,
सो मैंने एक टेस्ट किया, मुझे बोला गया कि भाई डुप्लीकेट एंट्री आप नहीं कर सकते, है ना। तो मैंने एक टेस्ट किया। टेस्ट क्या किया मैंने, सिमरन और सुमित की एंट्री करी, बट इनके आईडीज क्या है, डुप्लीकेट है। बट स्टूडेंट डिटेल्स 1 वाला जो डेटा है वो हमारा क्या है, प्राइमरी की है। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो प्राइमरी की पहला पॉइंट क्या बोलता है कि भाई मैं, एक तो आपने जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाया, तो कॉन्सेप्ट इज सेइंग कि वो पर्टिकुलर कॉलम आपका कैसा होगा, कैसा होगा, यूनिक होगा, कभी डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेगा। ठीक है, पहले हमने इसको चेक करा क्या वाकई में यूनिक है, यूनिक है तो एंट्री नहीं होने देगा। तो ये मेरे को यहाँ पे एरर दे रहा है, एंट्री 101 फॉर की स्टूडेंट डिटेल्स प्राइमरी, तो इसलिए हम उसकी एंट्री नहीं कर सकते। सो लेट्स सी एंट्री एक्चुअली हुई भी है कि नहीं हुई है, या फिर ये मजाक कर रहे हैं बस। तो देखते हैं, देखो बिल्कुल नहीं हुई एंट्री। तो प्राइमरी की ने एक चीज तो क्लियर कर ली कि भाई ये डुप्लीकेट एंट्री तो बिल्कुल नहीं होने देगा। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो था नॉट नल का कॉन्सेप्ट। तो हमने बोला कि हमारी वैल्यूज एंट्री तो चलेगी, तो मैंने इसको उठाया। तो मैंने बहुत सिंपली बोला कि भाई मैं एंट्री तो करूंगा, मैं यहां लिख देता हूं, इधर चला देता हूं, ठीक है। नॉट नल के लिए कंस्ट्रेंट चेक कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस, कि मैंने यहाँ पर एंट्रीज तो मेरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक और एंट्री करनी है, मैंने सपोज प्रीति की आईडी एंटर नहीं करी, प्रीति की आईडी एंटर नहीं करी, क्या चलो मैंने उन्नति का डेटा एंटर किया। तो पहले उन्नति का डेटा एंटर करता मैं, तो उन्नति का डेटा सक्सेसफुली एंटर हो गया, हो गया। ओ, गलत एंट्री हो गई, स्टूडेंट डिटेल्स 1 में करनी थी उन्नति की एंट्री। उन्नति की एंट्री मैंने अभी स्टूडेंट डिटेल्स 1 में करी। यू कैन सी उन्नति की एंट्री आ रही है 102 102, उन्नति की एंट्री आ गई। अब मेरे को प्रीति का डेटा एंटर करना था, बट प्रीति का सिर्फ मेरे पास क्या था, नाम नाम था, मेरे पास उसका क्या नहीं है, आईडी नंबर नहीं है। तो मैंने प्रीति की एंट्री करी एंड आई एग्जीक्यूट दिस वन। सो देखो क्या बोल रहे हैं, फील्ड स्टूडेंट आईडी डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है इसलिए वो डिफॉल्ट वैल्यू मांग रहा है। तो जब आप एरर कोड पढ़ रहे हो, तो जिनको एरर्स में इश्यूज आते हैं वो यहाँ पर इसको स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ो, तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सामने लिखा होता है, जिससे आप बहुत आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या एरर क्या है उसके अंदर। ओके, सो मैंने यहाँ पे देखा प्रीति की एंट्री नहीं हुई है, तो ये दो कंस्ट्रेंट तो बहुत डेफिनेटली यूटिलाइज कर रहा है। ये हमने क्लियर कर लिया कि भाई प्राइमरी की जब असाइन होता है किसी कॉलम को, ये दोनों कंस्ट्रेंट बाय डिफॉल्ट इस पे वर्कआउट करते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, कि अब मेरे पास असाइन करने का तरीके और कौन कौन से। पहला तरीका कि वहीं आप असाइन कर दो, जैसे ये असाइन किया होगा। दूसरा तरीका क्या है, दोबारा एंट्री करें, दोबारा टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल नेम इज चेंज्ड बट टेबल नेम इज 2, मैं बस असाइनमेंट करना बता। हम बेसिकली क्या करते हैं, वी आर नॉट असाइन देयर, हम सबसे लास्ट में जाके असाइनमेंट देते हैं। हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया कॉलम, कॉलम कंप्लीट करने के बाद मैंने कॉमा लगाया और मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी की, ब्रैकेट के अंदर मैं वो कॉलम डालूंगा जिसको मेरे को प्राइमरी बनाना। तो मेरे को टू अंडरस्कोर आईडी को प्राइमरी बनाना है, तो मैंने इस तरीके से उसको क्या करा, प्राइमरी की असाइंड कर दिया। ऐसे रन करूंगा तो भी मेरा ये डेटा जो है वो प्राइमरी की बन जाएगा। तो ये कौन सा है, 2 वाला डेटा है, इसको हम देखते हैं। देखो तब भी ये प्राइमरी की बन गया। ये चीज क्लियर हुई, इज देयर एनी डाउट, यस और नो? तो No, क्या, sir. कोई डाउट नहीं है ना, जागते रहो, सोना मत, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्राइमरी की एक और बात बोलता है, प्राइमरी की बोलता है
table contains only single primary. So I hope you can understand this statement कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेरे को प्राइमरी की बनानी है, ठीक है, मेरे को प्राइमरी की बनानी है, तो मैंने किसको प्राइमरी की बनाया? स्टूडेंट आईडी को। स्टूडेंट आईडी को क्या बनाया? प्राइमरी की बनाया। तो मैं एक टेबल के अंदर एक ही कॉलम को प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं, हम दो कॉलम को प्राइमरी की असाइन नहीं कर सकते। ये इसकी थ्योरी है। अगर आपने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है तो उस केस में क्या होगा, दो कॉलम एक ही टेबल के अंदर प्राइमरी की नहीं हो सकती। आप चाहो तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन उसके बाद नीचे देखते हैं, इसमें लिखा है स्टूडेंट डिटेल्स टू ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, दिस एरर सेइंग, क्या बोल रही है एरर? ये एरर बोल रहा है टेबल स्टूडेंट डिटेल्स टू ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो मेरे को टेबल का नाम चेंज करना है क्योंकि नाम तो सिमिलर कर दिया था मैंने। अगर कोई टेबल बन चुकी है तो दोबारा नहीं बनेगी। अब हम प्राइमरी की का टेस्ट करते हैं। मैंने करा तो क्या लिख रहा है? 1068 एरर आ रही है। इसमें लिखा है मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड। आपने एक साथ कई सारी प्राइमरी की बना दी है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि इसको आप एज अ, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी की डिजाइन नहीं कर सकते, स्टेबल क्रिएट ही नहीं होगी। ओके, ये सिनेरियो क्लियर हुआ? एक सिनेरियो ये था। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, हाउ कैन वी assign two column प्राइमरी? ठीक है, टू कॉलम्स प्राइमरी की मतलब दो कॉलम को एक साथ प्राइमरी की कैसे बनाए? तो वो भी बहुत आसान है, मैं आपको डेटा दूंगा जिससे आप टेबल क्रिएट करना तो सीखोगे सीखोगे, बट आपको ऐसे सिनेरियोज भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो शिप्रा, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था ना एसक्यूएल वाला? यस। वो असाइनमेंट है ना, ग्रुप में पोस्ट कर दे रहा हूँ, ये वाला जो है। ठीक है, सो गाइस ये हमने डाला। अब मैंने शिप्रा को ऑलरेडी प्रोसेस करा रखा है कुछ पार्ट इसका सीक्वल का। सो हमने एक सिनेरियो देखा था, शिप्रा और मैंने क्या सिनेरियो देखा कि दो दो कॉलम्स को एक साथ प्राइमरी की बनाया हुआ है। ऊपर वाले सिनेरियो के बेसिस पे तो नहीं बना सकते, बट फिर भी कोई आपको बोलता है कि मेरे को दोनों कॉलम पे प्राइमरी की वाला कंस्ट्रेंट चाहिए, तो वो मैं कैसे प्रोसेस करूंगा? तो बहुत सिंपल है, उसको हम कंबाइन करके प्राइमरी की बनाएंगे, यानी कि ज्वाइन करके। तो हमने यहाँ पे लिखा प्राइमरी की, ज्वाइन की बात नहीं कर रहा हूँ जो सीक्वल में ज्वाइन होता है, मैं बोल रहा हूँ दो कॉलम को मिला के हम प्राइमरी की बनाए। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी की लिखा। सबसे पहला कॉलम कौन सा है? stu_id। अब दो कॉलम को प्राइमरी की एक साथ कैसे बनाते हैं? तो हमने stu_id। सेकेंड कॉलम इज व्हाट? stu_n। दोनों को मैंने क्या करा? प्राइमरी की असाइन कर दिया। ये चीज क्लियर हुआ? अब मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद मैंने यहाँ पर देखा मेरा क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स 4 है। लेट्स सी क्या ये दोनों कॉलम प्राइमरी की बने हैं? देखो बन तो गए हैं, क्योंकि देखो ग्रीन टिक आ गया मतलब जीरो रिफ्लेक्टेड, ये मतलब चला है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या वाकई में ये हमारा प्राइमरी की बना है दोनों कॉलम। हमने इसको एग्जीक्यूट करा, सो वी कैन चेक आउट स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम बोथ आर प्राइमरी की, दोनों में सेम कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गया। तो कॉम्बिनेशन के साथ में यानी कि कंपोजिट फॉर्मेट में आप इसको प्राइमरी की असाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट दिस इज एन अनदर सिनेरियो टू असाइन द प्राइमरी की। ओके, सो यहां तक चीजें क्लियर हुई? इज देयर एनी डाउट? हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है,
अब पॉइंट क्या था, ये सारी टेबल्स कौन सी थी, ये हमने क्रिएट करते समय ये पूरा डेटा बनाया। कब बनाया, क्रिएट करते समय, ठीक है। अब मेरे पास, मैंने एक सिंपल सी चीज ली, मेरे पास एक और टेबल है, कौन सी, स्टूडेंट डिटेल्स 1, ठीक है। तो दिस टेबल इज कंप्लीटली डिजाइन्ड बाय दिस वन। सो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। Select straight from student. ओके, ओनली उन्नति का एंट्री किया मैंने, तो मेरे को सी लगाना पड़ेगा, वरना अदरवाइज मेरे को पता नहीं चलेगा। तो इसमें मेरे पास एक प्राइमरी की है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा एंट्री इसके अंदर डाल देता हूँ सिंपली। ठीक है, इस चीज को पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा टाइम इस वाले पार्ट में लगता है मेरे को, बिकॉज ऑफ दैट इसमें बहुत सारी चीजें मुझे बनानी पड़ जाती है। मैंने एंट्री करी, ओ डुप्लीकेट एंट्री 102, Sumit is on 103 and we execute this. So you can see तीन लोगों का एंट्री मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, 101, 102, 103, ठीक है। दीज आर स्टूडेंट आईडीज। अब मेरे को क्या क्रिएट करना है, अब मैं क्या डिस्कस करना है, वांट टू डिस्कस व्हाट फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, वी कॉल्ड इट रिलेशनल रिलेशनशिप between two tables. Okay, so now we need to create an course table, COURSE course table. So course details, this is my table name. कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट से थोड़ा सा काम कम करेंगे, थोड़ा सा तो हो गई। क्रिएट टेबल, एक टेबल और बना रहा हूँ, बस फॉरेन की बना रही। So foreign key is basically is what is showing the relation between two different tables. दोनों different table में किसी common point को निकाल के हम relation create करते हैं। तो पहले तो मैं एक नॉर्मली कोर्स डिटेल्स टेबल में बना लेता हूँ। इसमें मेरे पास क्या है, COU और ऐसी course underscore ID. This is also comes under the integer format. Stu underscore ID. This is also comes into integer format. And the second relation is who? Second point is what? Course underscore nm varchar bracket 20 bracket close semicolon. ये जो साइज है ना, यू कैन डिसाइड एज पर योर डेटा कि आपको कितना बड़ा डेटा स्टोर करना है। मैंने इसे रन किया, इसमें मैंने कोई की डिजाइन नहीं करी, तो ये फॉरेन की कैसे बना, पॉइंट ये फंसा। सो अभी तो कोई फॉरेन की नहीं बना, मैंने इसके अंदर कोई की डिजाइन नहीं करी कोई भी की। तो मेरे को क्या करना है, मेरे पास दो टेबल है, कौन कौन सी, एक है स्टूडेंट डिटेल 1 जिसके अंदर मेरे पास एक प्राइमरी की है, ठीक है, और एक टेबल है कोर्स डिटेल जिसके अंदर अगर हम बात करें ESC कोर्स अंडरस्कोर डिटेल्स, मैं इसको दोबारा बना लूंगा और बस आपको दिखाने के लिए मैंने इसको, इसके अंदर मैंने कोई की असाइन नहीं करी है, ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूं, ये दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड हो जाए, ये दोनों टेबल क्या हो जाए, आपस में कनेक्टेड हो जाए। तो वो कैसे होंगे, बहुत सिंपल केस है। पहले तो मैं ये टेबल डिलीट कर देता हूँ, कौन सी, कोर्स डिटेल वाली। सो वेयर इज माय कोर्स डिटेल टेबल, दिस वन। क्योंकि मैं क्रिएट करते में ही इसको बनाने वाला, तो मैंने सिंपली उस टेबल को ड्रॉप कर दिया, तो टेबल मेरी ड्रॉप हो। अब मेरे को रिलेशन क्रिएट करना है, हाउ कैन वी क्रिएट अ रिलेशन। तो हमने क्या करा, कॉमा लास्ट में लगाना होता है ये हमेशा। हमने लिखा फॉरेन की, फॉरेन की किसको बनाना है, फॉरेन की बनाना है हमें
2_id, ठीक है। इसको क्योंकि दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है, student_id, रेफरेंसेस कौन सी टेबल से, 2_details1 ब्रैकेट, क्या चाहिए हमें इसके अंदर, 2_id ब्रैकेट। लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट, क्योंकि मैं कई बार इसके स्टेटमेंट भूल जाता हूँ। हमने इसे रन किया, सक्सेसफुली इज डन। तो स्टेटमेंट ना भूलो तो बहुत सिंपल सा है, फॉरेन की में वो आपकी करंट टेबल का कॉलम आता है। करंट टेबल कौन सी हुई मेरी, कोर्स डिटेल, इसका करंट जिसका आपको बनाना है तो स्टूडेंट आईडी। जब फॉरेन की लिख रहे हो किसको बनाना है, मैं इसको बनाना है। रेफरेंस किसके साथ में देना है, तो दूसरी टेबल का नाम पहले आएगा, देन उसके बाद आपको उसको कॉलम देना है। दिस इज द पोर्शन हाउ कैन बी प्रोसेस विद दिस वन। ओके, सो इस वाली टेबल पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया। अच्छा, अब फॉरेन की कैसे बन गई, फॉरेन की बनाने की एक सिंगल कंडीशन होती है, जिस भी टेबल से अनदर टेबल हैव वन प्राइमरी की, उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना कंपलसरी है। उसके बाद प्राइमरी की होना बहुत जरूरी है। अब मैं कोर्स डिटेल टेबल दिखाता हूँ उसके अंदर कैसा दिखाई देता है। वंस आई एग्जीक्यूट यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MUL। MUL का मतलब होता है कि ये वाली जो कॉलम है वो किसी ना किसी टेबल के साथ अटैच है। तो दिस इज अ पोर्शन कि हम फॉरेन की कैसे डिजाइन करते हैं। इसमें कोई इतना कंस्ट्रेंट वाला फॉर्मेट नहीं है कि ये यूनिक होगा, नॉट नल होगा, नहीं। इट शोज एन ओनली रिलेशन बिटवीन वन टेबल टू अनदर टेबल, ठीक है। रिलेशंस के बारे में भी बात करें, तो मैं इस वाली फाइल को यहाँ पर सेव करता हूँ, क्योंकि मैं एक और चीज आपको मॉडल चेक करना और बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। 5 मिनट लूंगा बस मॉडल चेक करने वाले के लिए। दिस वन इज व्हाट, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है। अब मेरा रिलेशन क्रिएट हुआ, मैंने तो बस क्वेरी बेसिस पे डिस्क्राइब करके देख लिया। अब मैं एग्जैक्टली उसका मॉडल कैसे देखूंगा, उस मॉडल को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, EER डायग्राम बोलते हैं। तो मैं थ्योरी भी आपको कवर करता हुआ चल रहा हूँ, और थ्योरी को भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा EER मॉडल क्या होता है। द मॉडल नेम इज, एग्जैक्ट मॉडल नेम इज ER डायग्राम। ER is stands for entity relationship. That means two different table, and the table is the entity, and what is the relation between both the table. तो इस टाइप के जो डायग्राम होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ER डायग्राम बोलते हैं। बट जब मैं EER डायग्राम बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप। तो ये एनहांस्ड है। एनहांस का मतलब क्या हो गया, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। पहले ईआर डायग्राम कुछ इस तरीके से गंदे से दिखाई देते थे, ठीक है। तो लेट्स सी, ये वाले ये होते थे हम लोग, जब हम लोग थे तो वी लुक इनटू दिस, हमें कुछ ईआर डायग्राम इस तरीके से दिखते थे, एंड वी आर अंडरस्टूड यार ये इसका फ्लो ये है, इसमें इतने अटैचमेंट हो सकते हैं, इसमें इतने रिलेशंस हो सकते हैं, ऐसे ऐसे रिलेशंस कर सकते हैं। अब एंटिटी एनहांस्ड रिलेशनशिप डायग्राम कौन से होते हैं, लेट्स सी ल्यूसिड चार्ट में क्या है। ल्यूसिड चार्ट भी कभी टाइम मिला तो विल डिस्कस अबाउट इट, एक डेमो फॉर्मेट हम लोग देख लेंगे ल्यूसिड पे, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे एनहांस टाइप। एनहांस टाइप मतलब इसमें हम बताते हैं कौन सी टेबल कौन से वर्ड पर्टिकुलर पार्ट से लिंक्ड है। इसको बोलते हैं EER डायग्राम। तो पहले बहुत पुराने थे, रिलेशनल डेटाबेस कुछ इस तरीके से आपको दिखाते थे, वीक एंटिटी ऐसे दिखाते थे हम, वीक एंटिटी, एसोसिएट एंटिटी, रिलेशनशिप हमें इस तरीके से दिखाना होता था, एट्रीब्यूट हम इस तरीके से दिखाते थे, और हमें मैपिंग वगैरह का इस तरीके से देते थे। तो नाउ ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता था हम लोगों के लिए कि कैसे हम लोग इस चीज को देखें और समझें, ठीक है। बट इसको भी मैं आपको बता दूंगा, इस पे भी एक पूरा लेक्चर दूंगा एयर डायग्राम्स के ऊपर,
जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली अब हम कौन सा फॉलो करते हैं, वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम, दैट पर्टिकुलर डायग्राम इज कॉल्ड व्हाट, EER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, सो अब ये निकलता कैसे है, आपको कई लोग बोलते हैं यहाँ से कैसे पता चले। तो वेन एवर यू आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, तो भाई सबसे पहला काम होता है सामने वाले से बोलो, कोई बोले कि सीक्वल से ये डेटा निकाल दो, तो आप उसको कौन से टेबल से क्या निकालना है, यही होते हैं क्वेश्चन बेसिक। अब उससे ये नहीं पूछना, आप उससे ये चीज पूछोगे, एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, तब आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। तब आप उससे पूछोगे भाई इसका ईआर डायग्राम दे दो एंड ईआर डायग्राम समझा दो मुझे, देन वी कैन फैच एनी काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, कोई सा भी डेटा, अब वो कैसे निकालते हैं, सो ऐसे सिनेरियोज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, अगर वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता कैसे निकलता है इसके अंदर, तो बोलना हम हमें पता है, हम बताते हैं। सर्वर पे जाना है, सॉरी डेटाबेस पे जाना है, डेटाबेस पे जाके आपको तीसरा ऑप्शन होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, जस्ट क्लिक ऑन दिस। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, इसको बोलते हैं मॉडलिंग। तो बहुत कम लोग होते हैं मॉडलिंग करना जानते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद हमने अपना पासवर्ड डाला, सर्वर कनेक्ट करेगा, मेरा सर्वर कनेक्ट हो गया। सर्वर कनेक्ट होने के बाद मैं जैसे नेक्स्ट करूंगा, मेरे को मेरे पूरे डेटाबेस की वो आ जाएगा क्या, स्ट्रक्चर। तो मैं काम किस में कर रहा हूँ, बैंगलोर हाउस प्राइसेस में काम कर रहा हूँ। मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद पूरा डेटाबेस पैच हो जाएगा। फिर मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद मेरी टोटल टेबल कितनी है, 8 है। फिर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया एंड जस्ट वेट एंड वॉच। मैंने नेक्स्ट किया, फिर फिनिश किया, ये आ गया ईआर डायग्राम। क्लिक ऑन दिस, आपको हाईलाइट होकर पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली दोनों टेबल कैसे कनेक्टेड हैं। स्टूडेंट डिटेल्स में एक डेटा आ सकता है, कोर्स डिटेल में स्टूडेंट आईडी मल्टीपल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिमिलर नहीं होगी, सिमिलर हो सकती है। तो ये 1 to कनेक्शन बन जाता है, इसके बारे में वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, कैसे हम 1 to 1 1 to many इनको आइडेंटिफाई करते हैं। ये चीज क्लियर हुई, कैसे निकाला मैंने ये डायग्राम, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ सिंपल एस फॉर्म में। रिकॉर्डिंग में आप बाद में बहुत आराम से देख सकते हो कि भाई निकाला कैसे। तो डेटाबेस पे जाना है, इस टैब पे रिवर्स इंजीनियरिंग पे जाना है। रिवर्स इंजीनियरिंग पे जाने के बाद योर कनेक्शन विल बी स्टैब्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्शन स्टैब्लिश करना है अपने सर्वर से। स्टैब्लिश करने के बाद आपको अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है। बेंगलोर हाउस प्राइसेस कभी अरेंज आएंगे, कभी नहीं आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। फिर आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है, तो आपको देखना है टोटल टेबल चाहिए, यस। शो फिल्टर इफ यू वांट टू सी पर्टिकुलर टेबल्स, तो मेरे को स्टूडेंट डिटेल्स 1, ओ सारी आ गई, स्टूडेंट डिटेल्स 1, और पैटर्न मास्क करना पड़ेगा, नहीं छोड़ो इसको मत करना, एग्जीक्यूट कर दो सीधा। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट, फिर फिनिश। सो यू कैन सी ये टेबल हमारे पास आ गई। आप कनेक्शन यहाँ से ऐसे देख सकते हो। तो जब भी आप मेरे पास डेटा लेके आओगे, मैं आपको आगे जो डेटा देने वाला हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरीके से वर्कआउट करना है। ओके, दिस इज क्लियर। ये डायग्राम भी मैं आपको पैच करना आपको बता दूंगा। तो ये था एक छोटा सा पार्ट, ये फाइल मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। एक चीज बस मैं जो आप लोगों को दिखानी है, शिप्रा अपलोड किया, भेजना शिप्रा, अच्छा भेज दिया, गुड। सो ओके, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आपको चैलेंजेस अब फेस करने पड़ेंगे धीरे धीरे, छोटे छोटे पार्ट्स के। सो ये बहुत बेसिक असाइनमेंट है, मैं सबको देता हूँ, हर क्लास में देता हूँ, हर जितने भी बैचेस निकलते हैं मेरे सब में सबको प्रोवाइड करता हूँ। तो ये असाइनमेंट ऑलरेडी W3 रिसोर्स वालों ने बनाया हुआ, दैट्स नॉट माय असाइनमेंट, मैंने उनके उधर से निकाला है।
सो दिस वन इज द वन ऑफ द बेस्ट असाइनमेंट, सो आप सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये इनका EER डायग्राम है। इस डायग्राम में जिन पे की बनी हुई है, ये देख रहे हो येलो येलो की बनी हुई है, तो ये प्राइमरी कीज है। और जो आपको रिलेशंस मिल रहे हैं, यू कैन कनेक्ट द टेबल लाइक दिस। सो आपको क्या करना है ना, फॉरेन की और प्राइमरी की जो मैंने आपको अभी तक बताया, उसके बेसिस पे आपको डेटा टाइप भी सब कुछ दिया हुआ है। आपको एज इट इज नाम रखना है टेबल्स का, आपको इन डिटेल्स का नाम भी सेम रखना है, एंड उनके बीच में आपको कनेक्शंस क्रिएट करने हैं। ठीक है, यू कैन क्रिएट द कनेक्शन लाइक दिस। फॉरेन की बनानी है आपको, फॉरेन की एंड प्राइमरी की असाइन करनी है, और ये 9 की 9 टेबल्स आपको डिजाइन करनी। ओके, नाउ और शिप्रा ने एक और चीज भेजी हुई है, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज व्हाट रिलेटेड टू दी W3 रिसोर्स का एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वो भी हमने शेयर कर दिया है। ठीक है, तो आप उस पे जाके वो पर्टिकुलर पार्ट को देख सकते हो। तो पहले तो ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है आपको, कल तक बड़े आराम से कंप्लीट कीजिएगा, कोई डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपके पास ऑलरेडी असाइंड है, और ये असाइनमेंट आप लोगों को देखना है, प्रोसीड करना है। फिर कुछ इश्यूज आते हैं, फिर हम उन सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं आपका वो असाइन कर दूं। नाउ लास्ट डिस्कशन, प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है? उन्नति, सिमरन। सर डेटाबेस वाला करा था, बट 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब कैसे उसको अप्रोच करना है। ओके, एंड बाकी किसी ने प्रोजेक्ट प्रोसेस किया है? यस सर। ये बताओ, यस क्या स्टेटस है दोनों के? सर, कंप्लीट तो नहीं हुआ, उसमें कुछ क्वेरीज है मेरी 2-3। हम्म, सर एक तो मुझे परसेंटाइल वाला समझ नहीं आया, उसमें कैसे करना है। परसेंटाइल वाला? यस सर। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं देख लूंगा एक बार, क्योंकि परसेंटाइल कैलकुलेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट एज कंपेयर यस टू सर। नॉर्मल कैलकुलेशन, सो इसलिए उसको मेरे को भी देखना पड़ेगा। तो फिर उसका आंसर मैं आपको करता हूँ। और कौन से क्वेश्चन थे? आपने सर लॉग एक्सेस और डिफॉल्ट एक्सेस का दिया हुआ था ना जो, सर वो भी मेरा थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा था। ओके, सो मैंने एक्सेल में आपको हाइपर लिंक नहीं बताया। सो कल आप मुझे स्टार्टिंग में बता देना कि हाइपर लिंक कैसे बनता है, तो मैं आपको हाइपर लिंक करना बता दूंगा, जिससे आप जो लॉग एक्सेस वाला जो पार्ट है ना, वो आप स्विचिंग करा सकते हो, स्क्रीन टू स्क्रीन पार्ट चेंज भी करा सकते हैं मुझसे। ओके,